पिछले क्लास में हम लोगों ने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ बातें जानी थी। उसका शेष भाग इस क्लास में हम लोग समझेंगे। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिन सेल से उनका निर्माण हुआ है, उन सेल्स की अगर डेथ हो जाए या कोई सेल में इंजरी हो जाए तो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो बहुकोशिकीय जीव हैं, उनके शरीर के कुछ सेल के मरने से या चोट लगने से अगर कुछ सेल नष्ट हो जाती है तो उस जीव के गतिविधि पर या उसके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। जबकि एक कोशिकीय जीव चूंकि एक ही सेल का है, तो उसमें अगर सेल में इंजुरी हुई या सेल का डेथ हुआ तो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। दूसरी बात, ए डेड सेल मे हैव एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब एक बड़ी मजेदार बात है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव हैं, उनमें जो मृत कोशिकाएं हैं, जो डेड सेल्स हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे प्लांट्स में जाइलम वेसेल, ये प्लांट की सेल है जिसके बारे में हम लोग आगे अच्छी तरह समझेंगे। ये क्या करती है? वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करती है। जाइलम क्या करता है? नीचे से, मिट्टी से, जमीन से पानी को ऊपर तक कंडक्शन करने में, संवहन करने में, जल के संवहन में सहायता करता है। और ये क्या है? जाइलम वेसेल इज ए डेड सेल। स्क्लेरेनकाइमा, ये भी प्लांट सेल है जो मैकेनिकल सपोर्ट देती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसी तरह कॉर्क है जो प्रोटेक्शन और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ये सब डेड सेल है। अब अगर ह्यूमंस के बारे में देखा जाए तो हेयर, नेल या स्किन की बहुत सारी सेल्स होती हैं जो स्किन के सरफेस पर है, वो डेड होती है और उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे शरीर में, प्रोटेक्शन के लिए या अन्य कार्यों में इनका योगदान होता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेड सेल भी अपनी भूमिका निभाती है। डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एंड कैन प्रोड्यूस सेवेरल टाइम्स। अब मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, उनमें विशिष्ट जनन अंग मौजूद होते हैं। साथ ही वो कई बार प्रजनन कर सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस सेवेरल टाइम्स। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या था कि एक ही बार वो रिप्रोड्यूस करते थे, उसके बाद उस जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता था। इसलिए उनको हम लोग नियरली इमोर्टल बोलते थे। नो डिसअपियरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आफ्टर रिप्रोडक्शन। अब बहुकोशिकीय जीव जो है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के बाद भी पेरेंट का वजूद बना रहता है, वो मौजूद रहते हैं। और जो संतान है, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, वो उनसे अलग, सेपरेट हो जाते हैं। ऑल द सेल्स एज, जितनी भी सेल है जो एक बहुकोशिकीय जीव के शरीर में पाई जाती है, वो बूढ़ी होती है एंड अंडरगो नेचुरल डेथ, और उनका डेथ भी होता है। बट लाइफ स्पैन इज लॉन्ग, लेकिन उनका जीवन काल लंबा होता है एक कोशिकीय जीव के एक सेल के कंपैरिजन में। डिवीजन ऑफ लेबर इज बिटवीन डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, शो डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन इन देयर स्ट्रक्चर टू परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शंस। इसका मतलब क्या है? देखिए, डिफरेंशिएशन को हम लोग बाद में और विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में भी बताए थे। वहां पर एक सेल भी स्पेशलाइज हो जाती है खास काम करने के लिए। एक टिश्यू भी स्पेशलाइज होता है। टिश्यू के बारे में हम लोग बाद में विस्तार से समझेंगे, अभी हम लोग सेल्स को समझ रहे हैं। ऑर्गन्स भी डिफरेंशिएशन शो करते हैं और उनमें स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है
जो बहुत सारे टिश्यू से मिलके बना है और टिश्यू सेल्स से मिलके बने हैं। तो हार्ट क्या काम करता है, बहुकोशिकीय जीवों में पंपिंग करता है ब्लड को पंप करता है। जैसे स्टमक है वो डाइजेशन का काम करेगा, किडनी एक्सकर्शन का काम करती है, गोनाड्स गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब बहुकोशिकीय जीवों में कार्य का बंटवारा है, क्योंकि जीव का शरीर सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल संरचना है, इसलिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग की जरूरत पड़ती है। बहुकोशिकीय जीवों को बहुत ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए उसमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लंग्स होता है, बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं, इसलिए एक्सकर्शन के लिए किडनी की आवश्यकता पड़ती है। अब मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडरगो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स विथ एज टिल मैच्योरिटी। मतलब क्या हुआ इसका, ज्यादातर सेल में क्या होता है, डिवीजन होगा। अब जो बहुकोशिकीय जीव है उनके सेल में डिवीजन होगा, सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। एक बच्चे का जब जन्म होता है उसमें सेल्स की संख्या कम होती है, और जैसे जैसे मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैज 2 into 10 to the power 12 सेल्स। अब ये अप्रोक्सीमेटली है, ऐसा नहीं कि सभी बच्चों में इतनी ही संख्या होगी। While an adult person on average has about 100 ट्रिलियन सेल्स। एक वयस्क व्यक्ति में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स हो सकती है, यानी 10 to the power 14। मतलब इसमें सेल डिवीजन होगा, मैच्योरिटी तक सेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। अब इसमें कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे नीमेटोड्स क्या है, ये नीमा का अर्थ होता है थ्रेड वर्म भी इसको हम लोग बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में और विस्तार से जानेंगे। उसमें एस्केरिस या राउंड वर्म, जिसको हम लोग गोल कृमि बोलते हैं, जो अक्सर बच्चों के पेट में हो जाता है, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें सेल्स की संख्या फिक्स होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरे जीवन काल में एक निश्चित संख्या मेल में होती है सेल्स की, और फीमेल में भी, नीमेटोड्स में। ऐसे और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है। इस गुण को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के जीव को हम बोलते हैं यूटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूटेलिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, सेल डिवीजन स्टॉप्स, जिसमें सेल डिवीजन कोशिका का विभाजन रुक जाता है। कब, वंस दे रीच मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है। फिर उनका शरीर कैसे बड़ा होगा, कोशिका की साइज बढ़ेगी लेकिन संख्या नहीं बढ़ेगी। तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं, इस तरह का गुण रखने वाले जीवों को हम लोग बोलते हैं यूटेलिक ऑर्गेनिज्म। नहीं तो ज्यादातर जो बहुकोशिकीय जीव है यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें सेल्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। एक बात और आपको जानना चाहिए कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें डिवीजन नहीं होता है, जैसे रेड ब्लड सेल है, जैसे नर्व सेल है। तो उसका कारण है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है, और भी कारण है जिसके बारे में हम लोग अगले क्लासेस में विस्तार से जानेंगे।